नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास का टाइम टेबल किस तरीके से सेट करना किया जाता है, या टीचर का टाइम टेबल किस तरीके से सेट किया जाता है कि किस क्लास में कौन से पीरियड में कौन सा टीचर जाएंगे। ठीक है, यानी एक टीचर का जो क्लास टीचर सेट करना है या फिर क्लास का टाइम टेबल सेट करना है, तो वो सब कुछ हमारा यहाँ सेट होगा टाइम टेबल में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को कुछ तरीके से लॉगिन कर लेना है। सॉफ्टवेयर को आप अपने कंप्यूटर में भी लॉगिन करके सारा सेटिंग कर सकते हैं, और मोबाइल पे भी सारा सेटिंग इस तरीके से कर सकते हैं लॉगिन करके। गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में आप ओपन कर लीजिए सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरीके से। ठीक है, और F11 दबा करके इस सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि अच्छे से आपको सारी चीज़ें दिखाई दे। सबसे पहले आपको मिल जाता है टाइम टेबल वाला ऑप्शन। टाइम टेबल में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: सेट क्लास टीचर, पीरियड टाइमिंग और टाइम टेबल, स्टाफ टाइम टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा सेट करेंगे। सबसे पहले आपको पीरियड टाइमिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पीरियड चलते हैं वो सारा कुछ आप यहाँ पे सेट करिए। सबसे पहला पीरियड यानी पहला घंटी कब लगती है वो आप यहाँ पे सेट करिए। जैसे मान लीजिए जो पीरियड नंबर मेरा जो है मॉर्निंग, या जो नाम है आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देते हैं कि 9 बजे। ठीक है, इस तरीके से हम एक सेट कर देते हैं 9 बजे। ठीक है, सॉरी 9 बजे ये हमने किया सेट, और कर देते हैं सेव। पीरियड नेम हमारा ये हो गया। ठीक है, 9। इसके बाद हमारा दूसरा जो पीरियड चलेगा वो चलेगा 9:30 बजे तक। तो फिर इस तरीके से हम सेट कर देंगे। आप नाम से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और या तो इस तरीके से टाइमिंग के साथ भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए कुछ हम इस तरीके से सेट कर देते हैं 9:30 बजे। एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं। चलिए इस तरीके से हम सेट कर दे रहे हैं, दो दो नंबर में रख दे रहे हैं दोनों तरफ से। तो 9 बजे और एक 9:30 बजे, और एक अगला ऑप्शन हम रख दे रहे हैं 10 बजे। तो हम इस तरीके से कुछ सेट कर दे रहे हैं। ये हो गया 10, कॉपी पेस्ट। चलिए सेव किया हमने, हमारे पास 3 पीरियड बन गए। अब इसके बाद हम चौथा बनाएंगे। चौथे में हम यहाँ पे देंगे 10:30। तो 4 पीरियड हमारा हो गया। अब 10:30 वाला जो चलेगा वो 5वें पे जाके लंच होगा। ठीक है, तो अब हम वहाँ पे लंच वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो ऑप्शन बनाते हैं, अगला जो टाइमिंग हमारा बनेगा वो बनेगा, जैसे मान के चलिए कि 10:30 बजे तक हमारा वो था लास्ट, और 10:30 बजे तक हमारा 4 पीरियड हो गया, 4 बार मतलब 4 क्लासों में मतलब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो 5वां पीरियड होगा वो उसकी टाइमिंग अलग होगी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा तक हम लंच के लिए भी देंगे इसमें टाइम ना। तो ये पीरियड मान के चलिए 11 बजे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 11 बजे ख़त्म हो गया, तो 11 से लेके 12 बजे तक हम वो कर लेते हैं कि लंच हो जाएगा। 12 बजे हमारा जो है 5 पीरियड स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइमिंग जो रखेंगे वो रखेंगे 12। ठीक है, 12 बजे हमारा क्या होगा, 5 पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 12, और हमने कर दिया ओके, 5 पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए 12 हुआ, उसके बाद 12:30 पे मेरा 6 होगा। इस तरीके से देखिए 12। ध्यान से देखिए, ये बहुत काफ़ी इजी है इसको बना पाना, लेकिन जब तक आप समझ नहीं पाते हैं तब तक आपको ये बहुत काफ़ी हार्ड लगेगा। तो थोड़ा सा इसको आप टाइम निकाल करके इसको समझिए। ठीक है, और जब ये समझ लेते हैं तो बहुत काफ़ी इजी हो जाता है इस चीज़ को मैनेज कर पाना। ठीक है, बहुत काफ़ी इजी है। खैर जब तक आपको ये समझ में नहीं आता तब तक तो आपको हार्ड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, 1 बजा दिया हमने। 1 बजे हमारा 7th पीरियड हो गया, और 8 बजे मतलब 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो हमारा लास्ट जो चलेगा वो चलेगा 1:30 बजे तक। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ पे 31, और 31 वाला जो पीरियड स्टार्ट होगा वो 2 बजे तक छुट्टी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कर देते हैं ये, टोटल 8 पीरियड हमारे हो गए। ठीक है, तो हमने पीरियड सेट कर लिया। अब चलते हैं फिर से टाइम टेबल के अंदर, और उसके बाद टाइम टेबल पे क्लिक कर दे रहे हैं, नहीं टाइम टेबल पर नहीं, अभी आप सेट क्लास टीचर पे क्लिक करिए। इस तरीके से जब सेट क्लास टीचर पे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके जितने भी स्टाफ हैं, सबसे पहले आपको जब टाइम टेबल सेट करने जा रहे हैं तो स्टाफ की एंट्री सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर में स्टाफ की एंट्री रहेगी तभी जा करके आप ये सारा कुछ कर पाएंगे। यहाँ देखिए आपको सेक्शन क्लास मिल गया, और यहाँ पे सेक्शन मिल गए A B C D E तक।
4 सेक्शन बने हुए हैं सेक्शन, तो 4 सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको मिला। ठीक है, अभी हम यहाँ पर 10th में रखते हैं कि 10th में कौन से क्लास टीचर हैं सेशन 1 में। तो आप इस तरीके से पहले सेट करिएगा, हम एक क्लास का सेट करना सिखाते हैं आपको। ध्यान रखिए, आपको उसी टाइम दो दो क्लास में एक ही टीचर को असाइन नहीं करना है, नहीं तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं पहले सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, उसमें टाइम टेबल के अंदर टाइम टेबल वाले पे क्लिक करिए या स्टाफ टाइम टेबल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, खैर स्टाफ टाइम टेबल में तो कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर आइए, पहले टाइम टेबल पे आइए और आने के बाद टाइम टेबल पे क्लिक करिए। फिर से टाइम टेबल पे क्लिक कर देते हैं तो आपको क्लास वाइज एक एक मिल जाएगा। जैसे अभी हम फर्स्ट क्लास का सेट करने जा रहे हैं, तो फिल्टर पे हम करेंगे क्लिक। ठीक है, फिल्टर पे हमने किया क्लिक। अब देखिए यहाँ पे सारे पीरियड आ गए, मंडे आ गया, ये मतलब पूरे दिन के नाम आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम सी पे क्लिक करेंगे तो मंडे को जो है, एक सेकेंड रुके रहिएगा, देखिए मंडे का सारा जो है यहाँ पे सिस्टम आ गया। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट क्लास सेक्शन ए का सेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट भी तो हमको ऐड करना पड़ेगा। देखिए हम भूल गए, सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट कहाँ से ऐड होगा? सब्जेक्ट ऐड करने के लिए आप या तो मास्टर रिकॉर्ड में आ जाइए, सबसे पहले नंबर पे ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी नीचे है, तो सब्जेक्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। जितने भी हमारे स्कूल में सब्जेक्ट चलाए जाते हैं सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कर लेंगे ऐड। पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे स्कूल में, मेरे इंस्टीट्यूट में इतने ही चलाए जाते हैं। अगर कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है तो ऐड न्यू सब्जेक्ट पे क्लिक करके एक नया सब्जेक्ट का यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, डाल देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट ऐड कर लेना, उसके बाद ही ये काम करना है। तो चलिए मैं ऐड कर लिया हूँ टाइम टेबल पे क्लिक करके, और टाइम टेबल पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्लास पे हमने किया क्लिक, उसके बाद कर लेते हैं फिल्टर। ध्यान से ये सब करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले तो आपके पास ये एक ऑफलाइन रफ पेपर पे होगा ही कि जो भी टाइम टेबल है, जो भी शेड्यूल है दिन भर का, वो आपके पास तो होगा ही होगा। लेकिन फिर भी आप इस तरीके से सेट कर लीजिए, बना लीजिए। देखिए मंडे का हम टाइम टेबल बनाना चाहते हैं तो सी पे क्लिक करेंगे, और इस एक सिंगल क्लास का है सिर्फ ये। ठीक है, चलिए हम 9 बजे सुबह में हम चाहते हैं कि हिंदी का क्लास चले। ठीक है, और टीचर कौन जाएंगे? टीचर जितने भी टीचर्स की एंट्री करेंगे वो सारे के सारे टीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसमें हम मान लीजिए अलका यादव को भेज रहे हैं कि आप हिंदी पढ़ा दीजिए। उसके बाद कंप्यूटर हम चलाएंगे, तो कंप्यूटर के बाद जो है आफ्ताब अहमद जाएंगे। उसके बाद जो है इंग्लिश चला दिए हम, तो इंग्लिश में जो है कि हमने रख दिया अवधेश सिंह यादव को, अवधेश सिंह यादव चले गए। और ये सारे स्टाफ कहाँ क्यों दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? ये सारे स्टाफ आपके दिख रहे हैं जब आप स्टाफ में जाके एक नया स्टाफ की एंट्री करेंगे। तो स्टाफ की एंट्री करने की वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, आप स्टाफ की एंट्री करना सीख सकते हैं। तो चलिए हम अभी कंप्यूटर भी देख लिए, इंग्लिश भी देख लिए, हिंदी भी देख लिए, मैथ का सेलेक्ट कर लेते हैं। मैथ का हमारे पास इस तरीके से इनको हमने बांट दिया। ये सारे हम सेट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, एक ही टाइम, एक ही टीचर को दो दो स्कूल में, सॉरी दो दो क्लास में आपको असाइन नहीं करना है। देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं 9 बजे, तो 9 बजे सुबह में अलका यादव को भेज दिया। तो अब ये नहीं कि हमने फर्स्ट में 9 बजे अलका यादव को भेज दिया, फिर जा करके 5 में हम सुबह में मॉर्निंग में अलका यादव को दे दें कि हिंदी पढ़ाइए, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले आप अपने पास एक इसका रूल बनता है, एक चार्ट बनता है। पहले आप टीचर्स का जो है डेली रूटीन का चार्ट बना लीजिए, क्लास टीचर का चार्ट बना लीजिए। उसके बाद उससे दे करके आप फिल करिए, एक एक क्लास का आसानी से फिल करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप ऑफलाइन एक पेपर पे चार्ट पूरा बना लीजिएगा, वो आपके पास आपका मैनेजमेंट खुद ही बना कर देता है, वो बना कर लीजिए। उसके बाद इसमें सेट करिए। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं साइंस। साइंस में हमारे आ जाएंगे सैफ अली, और इसके बाद एक बच गया सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस के बाद हमको दे देते हैं साधना यादव जी को। अब ये हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट थे, तो 6 सब्जेक्ट का हो गया। अभी 2 सब्जेक्ट और ऐड करने हैं, तो आप वहाँ पर जा करके 2 सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए अभी हम क्लियर कर लेते हैं, फिलहाल इतना ही सेव। ये हमारा हो गया सेव। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्लास 1 का जो है टाइम टेबल सेट हो गया। 2 पीरियड हमारा रह जा रहा है, 2 पीरियड के लिए हम एक और जा करके सब्जेक्ट्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट आपके विद्यालय में जो भी बनता होगा आप उस तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल तो हमारे पास इतने ही सब्जेक्ट हैं, बट कुछ और सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लीजिए कि कंप्यूटर तो है ही इसमें ना, कंप्यूटर भी है, क्या कर सकते हैं, SST कर दें, है ना? या बहुत काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं यार, एक एक विद्यालय में अलग अलग स्कूलों का अलग अलग होता है ना, SST। चलिए उसके बाद ये सब्जेक्ट रैंकिंग में हमने दे दिया 3 पे क्लिक कर दिया।
उसके बाद और भी आगे बढ़ जाते हैं तो हमारा ये हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और मान के चलिए हम इनको कर देते हैं संस्कृत, SANSKRIT, संस्कृत। ओके, 5 नंबर इसको भी दिया, कर दिया सेव। चलिए, तो ये हमारे दोनों मतलब 8 सब्जेक्ट टोटल ऐड हो गए। अब हम फिर से आ जाते हैं टाइम टेबल के अंदर, और टाइम टेबल के अंदर आने के बाद आप अपना फिर से टाइम टेबल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो फिर से देखिए इस तरीके से हमारा ओपन हो गया। फर्स्ट में हम आकर के बनाते हैं क्लास 1 का पूरा टाइम टेबल। रूट तो ऑलरेडी बना हुआ था, और हम यहाँ पे फिर से क्लिक कर देते हैं। तो दो जो क्लास जो रह गए थे, 2 पीरियड रह गए थे जो खाली रह गए थे, तो उसमें हमने 2 सब्जेक्ट ऐड किया है, और उसमें हम दूसरे टीचर्स को असाइन करेंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो SST है, SST हमने सेलेक्ट किया, फिर से इनको भेजें अलका यादव जी को, कि आप जो है आपका ये 8वां पीरियड रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड लिख करके पीरियड का टाइम भी और नाम भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, आप ये भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा या एडिट कैसे होगा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सोशल साइंस में हम इनको दिए थे सैफ अली, नहीं सैफ अली तो हो गए, साधना जी हो गए, साधना जी को दिया गया था शायद, हाँ। अब SST में हम कर रहे हैं अलका यादव, और फिर से एक और बचा था संस्कृत, हमने ऐड किया था, तो संस्कृत में कर दे रहे हैं फिर ये अवधेश सिंह यादव को। ठीक है, अब हमने किया सेट, और उसके बाद कर देते हैं सेव। ये जो 9, 9:30, 10, 11 जो लिख रहा है, जो टाइमिंग है, उसको हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे पीरियड टाइमिंग में क्लिक करके। ठीक है, और पीरियड टाइमिंग क्लिक करने के बाद फिर से जाकर के उसको एडिट भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कैसे एडिट हो रहा है। तो ये देखिए हमने किया, फिर से पीरियड टाइम में क्लिक किया है, सबसे ओपन हो रहा है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद अब यहाँ से हमने एडिट पे क्लिक किया, और एडिट पे क्लिक करने के बाद आगे हम कर सकते हैं फर्स्ट पीरियड। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट, इस तरीके से कुछ हमने किया सेट, फर्स्ट पीरियड 9, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ तक तो हमने सेट कर लिया। अब एक एक स्कूल का एक एक क्लास का आप सेट कर सकते हैं, और क्लास टीचर का भी हमने पूरा सेट कर लिया। टाइम टेबल पे हम आ जाते हैं। ठीक है, आप पूरा क्लास का टाइम टेबल भी निकाल सकते हैं, और एक एक टीचर का भी टाइम टेबल निकाल सकते हैं कि एक एक टीचर का क्या क्या असाइन किया गया है। ठीक है, वैसे मेरे पास अभी कोई चार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ कि सेट किस तरीके से करना है। तो हमने एक क्लास का बना लिया। अब स्टाफ का टाइम टेबल, स्टाफ वाइज टाइम टेबल निकाल सकते हैं कि एक स्टाफ का क्या क्या रूटीन है, कब किस क्लास में जाना है। आप यहाँ पे स्टाफ टाइम टेबल पे क्लिक करिए, स्टाफ को सिलेक्ट करिए, वो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि उनको कौन से क्लास में मतलब कब जाना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए हमने किया है क्लिक, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब अलका यादव जी का हम देखना चाहते हैं क्या इनका टाइम टेबल है, तो इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे करेंगे फिल्टर। फिल्टर करने के बाद ही देखिए इनको हम बता दिए हैं कि आपका जो है वो पहला क्लास जो है, मतलब पहला हमने सेट कर दिया है कि आपको फर्स्ट में डेली, फर्स्ट में पहले पीरियड में आपको हिंदी पढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से हमने सेट कर दिया है, और इसी तरीके से इनका भी 8 पीरियड है, और साथ ही में 1 बजे करीब इनको SST पढ़ाना है फर्स्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरा सेट कर दिया है। और ऐसे आप जब सब पूरा सेट कर देंगे तो क्लास वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, टीचर वाइज रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ कंट्रोल P बटन दबा करके टीचर को उनका टाइम टेबल भी दे सकते हैं कि ये लीजिए आपका ये टाइम टेबल है, आपको इसी टाइम पे पढ़ाना है, या ये आपका रूटीन है। ठीक है, ये इस क्लास में ये जाना है। ठीक है, ये इतने बजे आपको जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल के बारे में हमने सारा कुछ समझा दिया किससे कैसे करना है। स्टाफ टाइम टेबल लगा सकते हैं, सेट क्लास टीचर भी आप जा करके किस क्लास में कौन से क्लास टीचर हैं उनको भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लास टीचर को सेट कर सकते हैं। देखिए सारे क्लास आ गए, और क्लास आने के बाद आप ये फर्स्ट क्लास में कौन से क्लास टीचर होंगे, तो आप यहाँ फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, तुरंत जो है यहाँ पर सारे क्लास की लिस्ट आ जाए, वो सारे स्टाफ की लिस्ट आ जाएगी, और वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे 12 का हमने खोल दिया है। ठीक है, ये अब इनका क्लास टीचर हम सेट करने जा रहे हैं। तो आपके स्कूल में जो भी सेशन चल रहा होगा सेक्शन, तो सेक्शन पे क्लिक करके उसके बाद कौन से टीचर हमारे इस क्लास के क्लास टीचर होंगे, तो हमने यहाँ पे आचल राय को किया सिलेक्ट, और कर देते हैं सेव। सेव करने के साथ ही अब यहाँ पर ये क्लास टीचर सेव हो गए। ठीक है, कुछ एरर आया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्लास टीचर सेव हो गए। इस तरीके से फिर आप सारे क्लास के क्लास टीचर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सैफ अली को हमने किया सेट, और सारे क्लास के क्लास टीचर को यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये टाइम टेबल सेट करना आ गया होगा, क्लास का टाइम टेबल बनाना आ गया होगा,
और A to Z सारा कुछ हमने इसमें कवर करने की कोशिश किया है, बट फिर भी अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो तो वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताइएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इसमें कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, हम आपको एनीडेस्क के माध्यम से ऑनलाइन पूरा सपोर्ट कर देंगे, जैसे कि आपको अपना टाइम टेबल सेट करने आ जाएगा। और इस वीडियो का अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर आपने नहीं परचेज किया है, सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे। वीडियो का पूरा जो है क्या प्राइस है, सॉरी, सॉफ्टवेयर का क्या प्राइस है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर लगता है, कैसे वर्क करता है, वो सारा कुछ आपको हम मोबाइल पे बता देंगे। ठीक है, या आप उस नंबर को सेव करके व्हाट्सअप करेंगे, व्हाट्सअप पे भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाबा टाटा दोस्तों।